गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन बनाना। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जहां पर हमने ये समझ बना ली थी कि भोजन बनाया कैसे जाएगा। यानी हमने जाना था अलग अलग प्रकार की विधियों को जिनके माध्यम से हम भोजन तैयार कर पा रहे थे। साथ ही साथ बच्चों, हमें ये भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उन सब के बारे में हमने विस्तार से जाना, चाहे वो बर्तन हो, ईंधन हो या फिर कच्ची राशन सामग्री हो। बच्चों, अध्याय के अध्ययन के दौरान हमने यह भी समझ बना ली थी कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ये भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी शारीरिक वृद्धि में हमारी सहायता प्रदान करता है। यानी बच्चों, हम इस अध्याय से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। और बच्चों, आपको याद भी होगा, हमने यह भी जान लिया था कि जो भोजन बनाने का कार्य है वो केवल महिलाओं का कार्य नहीं है। ऐसी हमारे समाज में मानसिकता है ना कि केवल रोटियां पकाना या भोजन पकाने का कार्य तो महिला ही करेगी, जबकि हमने यह जान लिया था कि जो चाहे होटल हो या सामूहिक भोजन का निर्माण किया जाता है, जब सामूहिक भोज होता है उस समय हमने देखा था कि हलवाई, रसोइया, खानसामा इनके द्वारा, जो कि पुरुष थे, उनके द्वारा भी भोजन बनाया जा रहा था। तो हम ये समझ पाए थे कि भोजन बनाने का कार्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा, दोनों द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चों, जब हमने इतना कुछ सीख लिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अब हम शुरू करते हैं इस पाठ पर आधारित हमारे जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको। तो चलो शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों के नाम बताइए। बच्चों, हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए पसंद होता है ना, कुछ ऐसी पकवान होते हैं, ऐसी डिशें होती हैं जो हमें काफ़ी पसंद होती हैं। हमें यहाँ उन डिशों के या उन पकवानों के नाम लिखने हैं। जैसे देखिए, मुझे पकोड़े पसंद हैं, चूरमा पसंद है, पूड़ी सब्जी पसंद है, दाल चावल पसंद है। तो मैंने मेरी मनपसंद जो चीज़ें हैं खाने की, उनके नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी प्रकार आप भी अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी चीजों के नाम बताइए जो कच्ची खाई जाती हैं। बच्चों, जब हमने भोजन बनाने नामक पाठ का अध्ययन किया था तो हमने ये समझ लिया था कि जो भोजन है उसको पकाकर खाया जाता है। कुछ सामग्री ऐसी जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, कुछ ऐसी सामग्री भी है जिसे कच्चा भी खाया जा सकता है और पका करके भी खाया जा सकता है। यहाँ इस प्रश्न में हमें ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जिन्हें कच्चा खाया जाता है। तो बच्चों, जैसे देखो, गाजर हो, ककड़ी हो, मूली हो, ये सब वो वस्तुएं हैं खाने की जिन्हें हम कच्चा ही खा सकते हैं। और बच्चों, साथ ही साथ हमें अगले प्रश्न में पूछा है कि ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो पकाकर खाई जाती हैं। तो पकाकर देखिए, जैसे रोटी को पकाकर खाया जाएगा, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम पका करके खाते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने बात कर ली कच्ची खाने वाली सामग्री की और पकाकर खाई जाने वाली सामग्री के बारे में। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची भी खाई जा सकती हैं और पका करके भी खाई जा सकती हैं। तो बच्चों, ऐसी चीज़ों में हम कह सकते हैं टमाटर, पत्ता गोभी, गाजर, मटर। इसके अलावा कुछ पेड़ों की या पौधों की पत्तियां होती हैं जिन्हें भी हम कच्चा और पकाकर दोनों प्रकार से खा सकते हैं। जैसे मेथी की पत्तियों को हम कच्चा भी खा सकते हैं और उसके द्वारा पका करके सब्जी बना करके भी खा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न में हमने जाना ऐसी चीज़ें जिन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है और पका करके भी खाया जा सकता है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके घर में भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है। बच्चों, भोजन को पकाने के लिए आवश्यकता होती है ईंधन की, और ईंधन का प्रयोग करते हैं हम अलग अलग प्रकार के चूल्हों में। जैसे जो गैस चूल्हा होता है उसमें सिलेंडर यानी एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। हीटर में हमने देखा विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों, जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें ईंधन यानी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, हमें यहाँ बताना है कि हमारे घर में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है भोजन को पकाने के लिए। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे घर में भोजन गैस के चूल्हे पर पकाया जाता है, उसी प्रकार बच्चों आप भी बताएंगे कि आपके घर में भोजन किस चूल्हे पर या किस ईंधन की सहायता से पकाया जाता है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय में पोषाहार का भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है। मिलता है ना हमें विद्यालय में MDM, मिड डे मील, दोपहर का भोजन बच्चों, जिसे हम पकाने के लिए किसी न किसी प्रकार के ईंधन के स्रोत का उपयोग करते होंगे। और
यह किस पर पकाया जाता है? क्या ये मिट्टी के चूल्हे पर पकाया जा रहा है आपके विद्यालय में, या फिर ये गैस के चूल्हे पर पकाया जा रहा है, या फिर इसके लिए विद्युत से चलने वाले जो चूल्हे हीटर हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, वो आप पता करेंगे और बताएंगे। जैसे देखिए बच्चों, मेरे विद्यालय में पोषार मिट्टी के चूल्हे पर तथा गैस के चूल्हे पर पकाया जाता है, यानी ये दोनों प्रकार के ईंधन का उपयोग करने वाले जो चूल्हे हैं वो हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं और इन पर पकाया जाता है हमारे विद्यालय का पोषाहार। तो देखा बच्चों, आपने इतने सारे प्रश्नों को हमने कितने आसानी से हल कर दिया। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके साथी अथवा पड़ोस में आसपास भोजन किस किस प्रकार के चूल्हों पर पकाया जाता है? आप अपने आस पड़ोस में पता करेंगे, अपने साथियों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि उनके घर में जो ये भोजन है वो किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है। जब मैंने बात की बच्चों मेरे आसपास में मेरे दोस्तों से, तो मुझे क्या पता चला कि जो हमारे साथी हैं अथवा पड़ोस में हैं वो भोजन पकाने के लिए गैस चूल्हा, सौर चूल्हा, बिजली का हीटर, स्टोव, सिगड़ी, मिट्टी का चूल्हा, इन सब का उपयोग करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बात करके पता किया है, उसी प्रकार बच्चों आप भी अपने आसपास अपने मित्रों से पता करेंगे कि उनके घर में किस प्रकार के चूल्हों पर भोजन पकाया जाता है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपकी रसोई या आसपास में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तन के नाम वे एवं ये किन किन वस्तुओं से यानी किन किन चीज़ों से बने हुए हैं, इस तालिका में भरिए। बच्चों यहाँ पर ये तालिका को हम देख पा रहे हैं। इस तालिका में हमें करना क्या है, तो देखिए तालिका में 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले में क्रम संख्या है, दूसरे में बर्तन का नाम हम देख पा रहे हैं और तीसरे में लिखा गया है कि ये किस चीज़ से बना है। जैसे देखिए बच्चों, पहले जो क्रम संख्या 1 पर है वो है हमारा चम्मच। और चम्मच किससे बनता है? चम्मच स्टील के भी हो सकते हैं, चम्मच प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार आप पता करेंगे कि कटोरी किससे बनती है और भगोना बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कढ़ाई किस चीज़ से निर्मित होती है, थाली बनाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों जब मैंने पता किया या मैंने ये तालिका तैयार की, तो देखिए किस प्रकार तैयार हुई। मुझे पता चला कि जहाँ चम्मच स्टील और प्लास्टिक से बनाई जा रही है, वहीं कटोरी स्टील की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है और कांसे की भी हो सकती है। बच्चों इसके अलावा मैंने ये पता किया, जो भगोना नामक बर्तन है जिसका उपयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं, उसमें हमें स्टील के भी भगोने मिले, पीतल के भी और एल्युमिनियम के भी भगोने हमें मिल रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों देखिए, जो कढ़ाई होती है वह लोहे की भी होती है और एल्युमिनियम की भी होती है। बच्चों इसी प्रकार मैंने पता किया, जो थाली है वो स्टील, पीतल, इन सब की थालियाँ मेरे आसपास देखी गई हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप भी पता करेंगे इन बर्तनों के बारे में और ये किन चीज़ों से बने हुए हैं और इस तालिका को पूरा करेंगे। आप अगर चाहें तो बच्चों इसमें और बर्तनों का पता करके उन्हें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए में हमें क्या पता करना है। देखिए यहाँ पर बच्चों इस तालिका की पूर्ति हमें करनी है। इस तालिका में हमें करना क्या है, यहाँ पर क्रम संख्या 1 पर दी गई है जैसे खाने की चीज़ों के नाम। जैसे यहाँ पर दिया गया है रोटी को। बच्चों अगले कॉलम में हमसे पूछा गया है कि आवश्यक कच्ची सामग्री, यानी रोटी बनाने के लिए कौन कौन सी आवश्यक कच्ची सामग्री चाहिएगी, उसके नाम हमें कॉलम संख्या 3 में लिखने हैं। तो उसी प्रकार बच्चों हम पता करेंगे पूड़ी बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए, आलू की सब्जी बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए, साथ ही साथ हम देखें खिचड़ी बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री हमें चाहिए, और बच्चों उसी प्रकार दलिया बनाने के लिए कौन सी आवश्यक कच्ची सामग्री हमारे पास होनी आवश्यक है। ये सब का हम पता करेंगे और हमारी सारणी यानी तालिका को पूरा करेंगे। तो चलो देखो हमने पता किया और इस तालिका को कैसे तैयार किया है। बच्चों जब हमने पता किया तो हमें पता चला रोटी बनाने के लिए आटा, पानी एवं नमक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पूड़ी बनाने के लिए आटा, पानी, तेल एवं नमक चाहिए। आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू, मसाले, पानी, तेल चाहिए। और खिचड़ी बनाने के लिए चावल, दाल, पानी, नमक। और अगर हमें मसालेदार खिचड़ी बनानी है तो हमें इसके लिए कुछ मसालों की भी आवश्यकता होगी। और बच्चों इसी प्रकार दलिया बनाने के लिए गेहूं का मोटा पिसा हुआ दाना यानी जिसे दलिया कहते हैं वो, और साथ में पानी और नमक भी होना चाहिए। और अगर हमें दलिए को नमकीन यानी टेस्टी बनाना है, थोड़ा चटपटा बनाना है, तो हम उपयोग कर सकते हैं कुछ मसालों के। तो बच्चों हम इस सारणी के माध्यम से ये समझ पाए कि कुछ आवश्यक सामग्री जरूरत होती है हमें इस कच्ची सामग्री की कुछ विशेष खाने की चीज़ें बनाने के लिए। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न।
और हमारा अगला प्रश्न है, आपने देखा कि खाना बनाने में जल का उपयोग होता है? बिल्कुल होता है ना। हमने देखा किसी वस्तु को उबालने के लिए, पकाने के लिए हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु हमें करना क्या है, ऐसी खाने की चीज़ों के नाम बताइए जिनको पकाने में जल का उपयोग नहीं होता। अब बच्चों ये हमारे सामने प्रश्न आ गया कि ऐसी खाने की वस्तुओं के नाम बताइए जिन्हें पकाना है पर उनमें जल की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों हम कह सकते हैं भिंडी, करेला, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये वो सब्जियां हैं बच्चों जिन्हें पकाने के लिए हम जल का उपयोग नहीं करते। तो हमने यहाँ पर पता किया कि कुछ खाने की ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें पकाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, भोजन पकाने के इन तरीकों से और क्या क्या बन सकता है, लिखिए। बच्चों अध्याय के अध्ययन के दौरान हमने ये जाना था कि भोजन पकाने के अनेक सारे तरीके होते हैं, जैसे उबालकर, भूनकर, सेककर, तलकर, छौंककर। अब हमें यहाँ पर इन विधियों के द्वारा कुछ जो बनने वाली चीज़ें हैं उनके नाम दिए गए हैं और अन्य चीज़ों के नाम हमें बताने हैं। जैसे देखिए, आलू की सब्जी के लिए हम क्या करते हैं, उबाल करके तैयार करते हैं। उसी प्रकार हलवा भून करके बनाया जाता है, रोटी सेक करके तैयार होती है, पकौड़ियाँ तल करके, और बच्चों जो सब्जी है उसे हम छौंक करके तैयार करते हैं। इस प्रकार आप अन्य चीज़ें भी बताइए जिन्हें उबालकर, भूनकर, सेककर, तलकर और छौंककर तैयार किया जाता है। तो चलो तैयार करते हैं इस सारणी को। तो देखिए बच्चों, उबालकर में जैसे हमने जाना कि आलू की सब्जी को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार गाजर की सब्जी, गोभी की सब्जी और अनेक सारी दालों को उबाल करके तैयार कर लिया जाता है। और बच्चों भूनकर में हमने जाना था कि हलवा, उसी प्रकार बैंगन का जो भरता होता है उसे भी हम उबाल करके तैयार करते हैं। तो बच्चों इसके अलावा साथ ही साथ हम ये समझ पा रहे हैं कि सेक कर में हमने रोटी, पापड़, भुट्टे आदि का उपयोग किया है, यानी इन्हें सेक करके खाया जाता है। उसी प्रकार बच्चों तल करके पकौड़ी, कचौरी, समोसे, पुड़िया ये सब तैयार की जाती हैं और छौंक करके हम सब्जी, दाल आदि बना पाते हैं। तो बच्चों ये अलग अलग विधियां हैं जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार की भोजन सामग्री निर्मित की जाती है। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके घर में खाना कौन बनाता है? बच्चों हमारे घर में जो हमारी माताजी हैं वो खाना बनाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरे घर में माताजी, जो मेरी माताजी हैं वो खाना बनाती हैं। तो बच्चों इसी प्रकार आप भी बताएंगे कि आपके घर में खाना पकाने का कार्य कौन करता है। बच्चों अगला जो प्रश्न है वो देखिए, सामूहिक अवसरों पर खाना कौन बनाते हैं? सामूहिक अवसर मतलब विशेष आयोजन जिसमें काफ़ी सारे लोग खाना खाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे सामूहिक आयोजनों पर भोजन पकाने का कार्य कौन करता है? बच्चों जब ऐसा आयोजन किया जाता है तो हमने जाना था अध्याय के अध्ययन के दौरान कि जो हलवाई होते हैं वो और उनके दल के द्वारा भोजन बनाया जाता है। इन हलवाइयों को हम रसोइया के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों घर में खाना बनाया जाता है माताजी के द्वारा, और उसी प्रकार हमने देखा कि सामूहिक अवसरों पर खाना पकाया जा रहा है रसोइया या हलवाई के द्वारा। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, होटल या रेस्तरां आदि में खाना कौन बनाते हैं? बच्चों हमने अध्याय में जाना था कि होटल और रेस्तरां में खाना पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है, जहां पर हमने देखा था इन्हें कुक, खानसामा या महाराज के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो बच्चों इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये तो समझ चुके हैं ना कि खाना बनाने का कार्य के लिए हम ये नहीं कह सकते कि खाना बनाने का कार्य केवल महिलाओं का ही है, इसमें पुरुषों का भी योगदान हमें दिखाई देता है, यानी खाना कोई भी पका सकता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बच्चों भोजन को बनाते समय हमें काफ़ी सारी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है हमारे द्वारा। जैसे एक तो साफ सफाई होनी चाहिए, भोजन बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री हम उपयोग में ले रहे हैं वो भी उचित प्रकार से धुली हुई या साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके अलावा वो पौष्टिकता से पूर्ण होनी चाहिए, उसमें सारे पौष्टिक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों यह भी ध्यान रखना है कि अगर हम गैस चूल्हे पर भोजन बना रहे हैं तो हमें सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना है, यानी ये ध्यान रखना है कहीं गैस तो लीक नहीं हो रही, गर्म बर्तन को उतारते समय संडासी जैसे उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब वो बातें हैं बच्चों, वो सावधानियां हैं जो कब हमें ध्यान में रखनी है, खाना बनाते समय। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, नींबू की शिकंजी किस प्रकार बनाई जाती है? क्या इसे बिना पकाए तैयार कर सकते हैं? बच्चों नींबू की खट्टी मीठी शिकंजी का आनंद हम सब ने लिया है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में हमें बताना है कि नींबू की शिकंजी बनाई कैसे जाएगी। तो देखिए बच्चों, नींबू की शिकंजी बनाने के लिए सबसे पहले पानी, शक्कर,
नींबू और नमक, ये सब चीज़ें हमें चाहिएंगी। यानी ये हुई हमारी कच्ची सामग्री। अब क्या किया जाएगा, पानी में नमक और चीनी को घोल करके एक अच्छा घोल मिश्रण तैयार कर लिया जाएगा और उसमें नींबू का रस निचोड़ दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो तैयार होगा मिश्रण, उसे हम कहेंगे नींबू की शिकंजी। और बच्चों इसे छान करके उपयोग में लिया जाता है। तो आपने देखा कि नींबू की शिकंजी बनाने की जो प्रक्रिया है, क्या इसमें हमने किसी प्रकार के ईंधन का उपयोग किया, क्या हमने आग का उपयोग किया, नहीं किया ना। तो हम कह सकते हैं कि नींबू की शिकंजी को बिना पकाए तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमने बड़ी आसानी से पता किया और लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, भोजन बनाने संबंधी जो हमारा अध्याय था उस पर आधारित सभी प्रश्नों को हमने बड़ी सफलतापूर्वक हल कर दिए और हमारे ज्ञान में वृद्धि कर ली है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।